राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया 11 जनवरी की दोपहर को हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही सर्दी जो है अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। कड़ाके की सर्दी हमें देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अधिकतम तापमान में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। आज उत्तर भारत के 10 सबसे ठंडे स्थानों की बात करें तो उसमें करौली राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहा है 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। बाद में सीकर 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ और महेंद्रगढ़ हरियाणा से 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जो है सबसे ठंडा स्थान जो हरियाणा में रहा है। भीलवाड़ा राजस्थान चौथे स्थान पर 4.4 डिग्री सेल्सियस के साथ। उसके बाद चित्तौड़गढ़ और फिर हिसार हरियाणा में 4.7 डिग्री सेल्सियस के साथ छठे स्थान पर रहा। नागौर, बीकानेर, फतेहपुर ये भी 4.8, 5 और 5.1 डिग्री सेल्सियस पर है। 12 राजस्थान भी 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है टॉप 10 जो लिस्ट है हमारी सबसे ठंडे स्थानों की, उनमें ये स्थान कुछ इस प्रकार से रहे। और आगे की बात करें तो कोहरा जो है आज कल मध्य रात्रि से ही पंजाब के हिस्सों में पूरी तरीके से छा चुका था। उसके बाद सुबह तक हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर तक भी कोहरे का आगमन हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी और केंद्रीय उत्तर प्रदेश, लखनऊ और इसके आसपास भी कोहरे का जो है हमें काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में जो है पश्चिमी दिल्ली तक कोहरे का काफ़ी असर रहा। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली पालम एयरपोर्ट पे भी सुबह जो दृश्य थी वो 50 मीटर तक गिरी। और वहीं पूर्वी एनसीआर और जो पूर्वी दिल्ली का इलाका, यहाँ तक कोहरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब कोहरा हरियाणा पंजाब से होकर आता है तो ये महानगर है, यहाँ से कोहरा आगे बढ़ते बढ़ते फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली तक आगे बढ़ा ही नहीं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब इतने बड़े शहर हैं तो वो किस प्रकार से जो नेचुरल थिंग है कोहरे को कैसे रोक रही है। उसके बाद जो बाकी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, और ये 2:30 बजे की सैटेलाइट इमेज हम देख सकते हैं कि उत्तरी हरियाणा में अभी भी कोहरा दोपहर के समय भी बना हुआ है। चाहे वो हवा की वजह से थोड़ा ऊपरी सतह पर हो गया और दृश्यता जो है निचले स्तर पर थोड़ी बेहतर हो गई हो, लेकिन कोहरा अभी भी बना हुआ है। तापमान जो है 10 से 12 डिग्री, 13 डिग्री सेल्सियस की रेंज में दोपहर के समय में है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड है। आप महसूस भी कर रहे होंगे आज कितनी ज़्यादा ठंड है। उत्तरी राजस्थान में भी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और ये जो बादरा, राजगढ़ और चूरू के इलाके, इन इलाकों में भी और पिलानी के आसपास झुंझुनू में भी जो है दिन के समय में भी कोहरा बना हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार धुंध जो है उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है और तापमान में जो है अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जिन इलाकों में धूप निकल चुकी है, जैसे दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, गुड़गांव वगैरह और हरियाणा में रोहतक, इन शहरों के आसपास जो धूप भी निकल चुकी है, लेकिन हवा ठंडी है, इसलिए इन इलाकों में ठंड जो है अभी प्रतीत हो रही है। आगे की मौसम की बात करें तो इस सप्ताह यानी 16-17 तारीख तक जो है मौसम मुख्यतः जो शुष्क रहेगा। सभी तीनों पहाड़ी राज्यों में जो बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ में मैदानों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी मौसम पूरी तरीके से जो है इस हफ्ते शुष्क रहेगा। बारिश की गतिविधियां हमें 17 तारीख से पहले इन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगी। अब उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट जो शुरू हुई है वो इस सप्ताह भर बनी रहेगी और ठंड जो है वो बढ़ेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं 16 तारीख तक पंजाब में जो है न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में और अधिकतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस की रेंज में दर्ज किए जाएंगे। हरियाणा में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और 13 से 18 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जो है अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। उत्तरी राजस्थान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में न्यूनतम और 14 से 19 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम। दक्षिण राजस्थान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और 16 से 22 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम। दिल्ली में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और 15 से 19 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और 14 से 18 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जो है अधिकतम तापमान रहने की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और 16 से 21 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जो है अधिकतम तापमान जो है हम उम्मीद करेंगे 16 तारीख तक उत्तर भारत में कुछ इस प्रकार से ठंड पड़ेगी। रेंज आपने देखा होगा कितना अंतर क्यों है, क्योंकि अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग तापमान रहता है, उसी के अनुसार है। क्योंकि आपने आज देखा हरियाणा में कहीं उत्तर हरियाणा में 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम रहेगा, दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी के आसपास 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान रहेगा, क्योंकि कोहरे का समय कहीं कोहरा टिक जाता है दिन भर और कहीं नहीं टिकता है, उसी अनुसार जो है तापमान आते हैं। इसलिए रेंज थोड़ी सी वाइड है, वो आप समझ सकते हैं जैसे हमने आपको बताया। फॉग की बात करें तो घने से बहुत ही घना कोहरा यानी डेंस टू वेरी डेंस फॉग की जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सप्ताह भर बनी रहेगी। अगले 3 से 4 दिनों तक परिस्थिति बहुत अनुकूल है। दृश्यता निचले स्तर पर 50 मीटर से कम रह सकती है और कुछ इलाकों में जो है कोहरा पूरे दिन तक भी टिका रहेगा, जैसे आज हमने सैटेलाइट में दिखाया कि 2:30 बजे कैसे हरियाणा
हरियाणा, दक्षिण पंजाब और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में कोहरा टिका हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शीत दिन की स्थिति यानी कोल्ड डे की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं कि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किए जाएंगे मैदानी राज्यों में कई इलाकों में, और वहीं कहीं कहीं जो है तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस की रेंज में भी रह सकता है। तो शीत दिन काफ़ी ज़्यादा तीव्र होने वाले, यानी दिन की ठंड जो है अभी इस सप्ताह बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि वैसे भी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में फेमस इसीलिए है सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पर दिन की ठंड पड़ती है कोहरे की वजह से। और बाद में कोल्ड वेव की स्थिति की बात करें तो पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में ही कहीं कहीं तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा। तो हम इन्हीं इलाकों में कहीं कहीं शीत लहर की स्थिति जो है इस सप्ताह में हम देख सकते हैं कि 16 तारीख से पहले जो है बने, क्योंकि मुख्यतः जैसे कि जब कोहरा होता है ना, तब उस समय न्यूनतम तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिरते। जैसे हमने दिसंबर में देखा था कि तापमान माइनस में जाना, लुढ़कना शुरू हो चुके थे। तो कोहरा होता है, नमी होती है बहुत ज़्यादा, 100% नमी शाम होते ही हो जाती है, तो फिर एक स्टेबिलिटी हो जाती है, मौसम बहुत ही न्यूट्रलाइज रहता है। इसलिए जो है न्यूनतम तापमान माइनस यानी एक्सट्रीम की तरफ, शून्य वगैरह की तरफ नहीं जाता। इसीलिए मुख्यतः हमने पॉजिटिव फोरकास्ट में भी देख रहे हैं कि पंजाब में न्यूनतम से न्यूनतम 1 जा सकता है, उत्तरी राजस्थान में भी न्यूनतम से न्यूनतम 1 और हरियाणा में न्यूनतम से न्यूनतम 2 जा सकता है। तो इसलिए हम उम्मीद करें कि तापमान माइनस में नहीं रहेंगे, लेकिन दिन की ठंड काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर भारत का पूर्वानुमान है, अगले कुछ दिनों तक दिन की ठंड काफ़ी सक्रिय रहेगी। और इस प्रकार हम सैटेलाइट पर देख सकते हैं कि अभी उत्तर भारत में मौसम पूरी तरीके से शुष्क है और कहीं भी बादल और जो है बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, केवल कोहरा है जो हमने ऊपर सैटेलाइट पर दिखाया था। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में जो है हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं गरज चमक के बादल भी बन रहे हैं। तो वहाँ पर तेज़ बारिश और उसके साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। आगे की बात करें तो अगले 3 से 4 दिन यानी 14 जनवरी तक जो है ये स्थिति कुछ इसी प्रकार बनी रहेगी। पूर्वी मतलब विदर्भ के इलाके हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और साथ में पश्चिम बंगाल और कुछ उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में भी जो है गरज चमक के बादलों का निर्माण होता रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और कहीं कहीं जहां पर गरज चमक के बादल बनेंगे वहां पर तेज बारिश के साथ जो है ओलावृष्टि की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से पूर्वी भारत का पूर्वानुमान है। उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियां जो है 16-17 तारीख से पहले नहीं होंगी। लंबे समय के पूर्वानुमान की बात करें तो आगे हमें एक और पश्चिमी विक्षोभ की स्ट्रीक आती दिख रही है, जो कि 17 तारीख के आसपास शुरू होगी, 17-18 के आसपास। पहला पश्चिमी विक्षोभ जो 17-18 तारीख को जनवरी को हमें दिख रहा है वो कमजोर रहने की स्थिति में रहेगा, हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। तो उसका प्रभाव मुख्यतः पहाड़ी राज्यों पर ही रहेगा। मैदानों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, इन इलाकों में कहीं कहीं छिटाकशी या हल्की बूंदाबांदी उस दौरान दर्ज की जा सकती है। उसके बाद 20 तारीख के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जो कि शायद मध्यम दर्जे का हो। उसके एनालिसिस हम करते रहेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय है। दिन पास आने पर स्थिति और क्लियर होगी, क्या पता उसकी तीव्रता बढ़ जाए और या फिर कम भी हो सकती है, दोनों ही स्थिति हो सकती है क्योंकि मौसम में हर पल बदलता रहता है। हम इन चीज़ों का विश्लेषण लगातार करते रहेंगे और आप तक जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे और हमारे फेसबुक पेज लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर भी देते रहेंगे। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।